नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि शिक्षा दिवस के मौके पर कई तरह की चीजें देखने को मिली। एसीएस महोदय तो कमाल कर दिए। वाकई में सिद्धार्थ को तो मान गया मैं कि कुछ तो बात है। वैसे ही नीतीश कुमार इन्हें पसंद नहीं करते। नीतीश कुमार के साथ एक दशक से अधिक समय से वैसे ही साथ नहीं है। कुछ तो खास होगा, लेकिन जिस हृदय को ये प्रकट करते हैं, सामने लाते हैं, जो ममत्व तो इनके व्यवहार में दिखता है, जिस तरीके से गरीबी और उसके समाधान को लेकर इनके अंदर द्वंद्व चलता रहता है, उस द्वंद्व को लेकर जो चीज़ें दिखनी चाहिए। क्योंकि भाई आप 10-15 वर्षों से ऐसी जगह पर आप हैं जहां से आप गरीबों के लिए बहुत सारी चीजें डिलीवर कर सकते हैं। बात गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कर रहे हैं। बहुत बढ़िया मौका था शिक्षक बहाली के दौरान। आप तमिलनाडु मॉडल की बात करते हैं। कुछ तमिलनाडु मॉडल के शिक्षक की बहाली के अगर प्रोसेस अपनाए रहते तो आज आपको मंच पर से ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए मैंने कहा कि कथनी और करनी में देखकर हमें भगवान को याद आ रहा है कि भाई क्या कहना है। बीपीएससी से कैसे कैसे शिक्षक आप बहाल किए हैं, आप खुद जज कर रहे हैं ना। नियोजित शिक्षकों में भी जिस तरीके से शिक्षक आया, बीपीएससी तो नए लोगों को आप लाए, गाड़ी पर लिख कर चलता है हम बीपीएससी शिक्षक। इसकी मानसिकता को समझिए। कोई एक ऐसा नहीं लिखता है, बहुत सारे लोग इस मानसिकता में जीने वाले लोग हैं। तो जिस समय में आपको बीजारोपण करना था, जिस समय में आप बीज डाले, उस समय तो सब लोग अपने अनुसार कोई तेजस्वी को खुश करने के लिए लगे हुए थे, कोई बाहरी स्टूडेंट को खुश करने में लगे हुए थे। क्या इस पर चर्चा करना बेकार है। लेकिन आज आपने जो कहा है मंच से, यही अपील तो मैं भी शिक्षकों से करता हूं। लेकिन यह संभव कैसे है? समय पर आना, समय पर जाना और स्टूडेंट का स्कूल आना, सिर्फ इसी के सहारे स्कूल की व्यवस्थाएं बदल सकती है। और आपने कहा है पूरे भाषण के दौरान कि भाई आपका काम सरकारी कर्मी जो वाला नहीं है कि ऑफिस गए और ऑफिस से आके, आपका काम सृजन का है, आपका देश के निर्माता है। तो कभी स्कूल में चलिए और शिक्षकों से बात करिए, समस्या क्या। अरे भाई, प्राइमरी स्कूल में बहुत सारा चीज ऐसा थोड़ी है कि पढ़ाना है। उसको मोटिवेट कीजिए, मोटिवेशन जरूरी है। जितना ताकत दिखाना था, जितनी हैसियत और पावर दिखाना था, के पाठक ने दिखा दिया। और आप भी जो प्रोसेस अपना रहे हैं, उस प्रोसेस में भी बहुत सारी चीजें जो दिख रही है, वो दिखती हुई दिख रही है, वो आपके सामने है। कि शिक्षक दिवस के मौके पर शिक्षा मंत्री ने भी और एसीएस ने भी, अपर मुख्य सचिव सिद्धार्थ ने भी बहुत ही कुछ इमोशनल बातें भी कही हैं। और आज उन्होंने पूरे भाषण के दौरान अपना वो चेहरा दिखाने की कोशिश की जिस चेहरा को लेकर हम लोग चर्चा करते रहते हैं, गरीबी और उसका एहसास। कुछ चैनल में उनके कार्यक्रम खत्म होने के बाद जिस तरीके से गांधी मैदान में वो घूमकर मूंगफली खा रहे हैं, और उस दौरान जो गरीबी बच्चों को जो मूंगफली खिलाते हुए जो वीडियो शूट हो रहा है, वो भी कहीं न कहीं दर्शाता है कि आपके अंदर उस बच्चे के प्रति कुछ न कुछ भाव तो है। लेकिन आप दोष किसको देंगे? आप तो 10 वर्षों से ऐसे जगह पर आप पदस्थापित हैं जहां से गरीबों के लिए बहुत कुछ कर सकते थे। बहुत कुछ आपके हाथों में था, अभी भी है। शिक्षा में गुणवत्ता की बात आप कर रहे हैं, लेकिन जब बहाली की बात आई तो पूरी सरकार तेजस्वी के दबाव में आ गया। आप तो वहां बैठे हुए थे। आप तो कहते कि लाखों लाख बहाली होगी तो वो क्वांटिटी होगा, क्वालिटी नहीं होगा। और ये जो लाखों लाख बहाल कर लिए हैं, इसका मतलब आने वाला 20 साल तक एक भी शिक्षक बहाल नहीं होगा। जो कि जितने शिक्षक आपने बहाल कर दिया है, उसके रिटायर होने के बाद ही ना कुछ होगा। तो आपने तो ऐसा बैरियर लगा दिया है, जो उस बैरियर की वजह से तो शिक्षा विभाग और रसातल में चला गया है और रसातल में चला जा रहा है।
कैसे कैसे लोगों का आपने चयन किया। तमिलनाडु मॉडल की बात करें, वहाँ की चयन प्रक्रिया देखें ना कि किस तरीके से शिक्षकों की पोस्टिंग होती है, सो किस तरीके से शिक्षक इस पर सोचते हैं, कैसे शिक्षकों का चयन होता है। लेकिन यहाँ तो शिक्षक का चयन हुआ और गाड़ी पर लिखकर घूमने लगा कि बीपीएससी शिक्षक, इस मानसिकता के लोग आए हैं शिक्षक बनकर, तो क्या होगा। वैसे आपने जो आज बात कही है, मुझे भी दिल को बड़ी तसल्ली हुई कि चलिए कम से कम आप भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कर रहे हैं। लेकिन कैसे, अभिभावक, शिक्षक और पदाधिकारी तीनों मिलकर संवाद करिए बिहार को अगर बदलना चाह रहे हैं। नहीं तो ये सारी चीजें वैसी ही है जैसे कथनी कुछ और करनी कुछ है। हे ईश्वर, जरा सद्बुद्धि दीजिए सबको। लेकिन हमें शिक्षक बंधु को एक बात जरूर बता देते हैं कि एसीएस ने आज उन तमाम बातों पर मोहर लगा दिया जिन बातों की चर्चा हम शुरू से कर रहे हैं कि हम तबादला नीति की जो बात कर रहे थे, मतलब बाकी जितने शिक्षक हैं उनको प्रखंड से बाहर, महिलाओं को और दिव्यांग को और जो शिक्षक बीमार है उनको थोड़ी सहूलियत दी जाएगी, बाकी चीजें चलेगी। लेकिन अब संवाद होना चाहिए। अगर एक दलित शिक्षा मंत्री हमारे सामने में है, एक दलित एसीएस हमारे सामने है, तो सब लोग मिलकर, क्योंकि इन्होंने दर्द महसूस किया होगा पढ़ाई के जीवन में। सुनील कुमार तो मान लीजिए बड़े परिवार में पले बढ़े हैं, सिद्धार्थ जी के बारे में नहीं जानते, लेकिन सिद्धार्थ ये जो दिखाते हैं ना, उससे लगता है कि उस गरीब और गरीबी के काफी करीब रहा है। ये इनको अनुभव है गरीबी की। तो क्यों नहीं हम सब लोग मिलकर शिक्षा का अलग जगावे। आज पर शिक्षक दिवस के इस मौके पर नए तरीके से चीजों को सोचने का प्रण क्यों न ले। वैसे सुनिए एसीएस ने क्या कहा है, बहुत गंभीर बातें कही है, और उन बातों को लेकर अगर इनके अंदर कमिटमेंट होगा तो चीजें बदल सकती है। मैं समझता हूं कि जो शिक्षक का कार्य है बहुत ही अलग है, और मूल रूप से उनका कार्य इस समाज में जो बच्चे हैं उनको शिक्षा प्रदान करना और साथ ही साथ यह सुनिश्चित करना कि वह ऐसे छात्र बनाए जो इस समाज का संचालन भविष्य में करेंगे। ये कार्य जरूर बहुत कठिन है और इसमें बहुत योगदान और बहुत मेहनत की आवश्यकता है। हमारे शिक्षक दूर दराज पहाड़ों में, नदियों में पार करके शैक्षणिक कार्य चालू रखते हैं। ये सभी शिक्षक बधाई के पात्र हैं। एक बच्चा अपने जो विद्यालय में समय बिताता है वह उसके दिनचर्या का करीब 80% समय विद्यालय में बिताता है, और यह अपेक्षा की जाती है कि हमारे जो शिक्षक हैं वह इस समय में उस छात्र छात्रा को सभी गुणों से संपूर्ण करेंगे और परिपूर्ण करेंगे ताकि वह समाज में कल महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करे। यदि हम इस दायित्व से चूकते हैं या इसमें कोई कमी हो जाती है, हमें समाज में वैसे छात्र छात्राएं आगे चल के अनेक कठिनाइयों का उनको सामना करना पड़ेगा। मेरा आज के दिन हमारे शिक्षकों से यह अनुरोध है कि वे इस जवाबदेही को बखूबी से समझें। यह कोई सरकारी कार्यालय नहीं है जहां पर आप समय पे आए, कुछ समय बिताए, मध्यमान भोजन खिलाए और उसके बाद सभी बच्चों को अपने घर भेज दें। यह अपेक्षा की जाती है कि बच्चा सही रूप से पढ़े। समाज में जो वैल्यू सिस्टम है और भविष्य की जो समाज की परिकल्पना
इस राज्य और देश में जो की है उसके अनुरूप उस बच्चों को कैसे ढाला जाए, इसे बनाने का दायित्व हमारे शिक्षकों का है। समय पे आने की व्यवस्था तो हम लोगों ने सुनिश्चित कर दी है, बच्चे भी आगे आने लगे हैं, किंतु अभी भी शिक्षा की गुणवत्ता में बहुत काम करना बाकी है। मेरा शिक्षकों से विनम्र अनुरोध है कि इन सभी जो बच्चे आपके विद्यालय में हैं उन्हें अपने बच्चों की तरह पढ़ाएं, सिखाएं, ताकि बाद में यह न कहे कि हमें इस राज्य की विद्यालयों में उचित शिक्षा नहीं मिली, जिस कारण से हम कहीं के नहीं रहे। आपके आचरण विद्यालय में बहुत महत्व रखते हैं। बच्चा बहुत कुछ सीखता है। आप समय पे आते हैं तो उसे समय पाबंदी सीखता है। आपका व्यवहार विद्यालय में क्या है यह भी बहुत मायने रखता है, वो आपको देख के सीखता है। तो उच्चतम व्यवहार भी आपसे अपेक्षा की जा रही है। जहां तक राज्य सरकार में शिक्षा व्यवस्था में इंफ्रास्ट्रक्चर हो या अन्य में सुधार का कार्य है, हमारा लक्ष्य है कि हम लोग इसी वर्ष इसको पूरा करेंगे। हम लोगों ने जिला पदाधिकारी को दायित्व दिया है कि समय पर इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य पूरा करेंगे। स्थानांतरण और पदस्थापन की जो कार्रवाई है, आप लोगों से जो सुझाव प्राप्त किए हैं, राज्य सरकार जल्द ही जल्द अपनी स्थानांतरण नीति लाएगी। हम लोग आपके सभी कठिनाइयों का समाधान निकालेंगे, लेकिन एक ही अपेक्षा हम लोग आपसे रखते हैं कि विद्यालय में सही रूप से पढ़ाया जाए और हमारे जो बच्चे हैं वे आगे जाकर अपने पैरों पे खड़े हों और समाज में अपना पूर्ण योगदान दें। आज पुनः मैं सभी हमारे शिक्षक जनों को अपना पूर्ण सम्मान देता हूं और मैं आज के दिन सबको बधाई देता हूं। और मैं आशा आपसे, एक ही आशा मैं आपसे करते हुए आज मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं कि बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दें, ख्याल करें, ताकि ये आगे जाके इस राज्य और देश का मैं अपना संपूर्ण योगदान दे सके। धन्यवाद है। सर, आप ही करेंगे। सर, कमेटी की रिपोर्ट का क्या हुआ है अब तक? नहीं, कमेटी की रिपोर्ट ऑलमोस्ट फाइनलाइज्ड है। हाँ, हाँ। अभी राज्य सरकार अपने स्तर पर अभी निर्णय लेगी। मनचाहा जिला मिल रहा है शिक्षकों को? ये अब जो जब निर्णय होगा आपको बता देंगे। तो किन बिंदुओं पर चर्चा हुई है अब तक? देखिए, जो विकलांग हैं और जो बीमार हैं, महिलाएं हैं, उनकी जो समस्याएं हैं उस पर विचार कर रही है सरकार, अपना जल्द निर्णय लेगी। स्कूल टाइमिंग को लेकर क्या है? स्कूल टाइमिंग तो जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, जो प्रावधान है, उसी को लागू हम लोग 10 से 4 होगी स्कूल टाइमिंग? देखिए, जो राज्य सरकार ने जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में जो प्रावधान है, राइट टू एजुकेशन एक्ट में है, एक्ट में जो प्रावधान है उसी को लागू करें, जो प्रावधान है। जी, लगातार आप खबरों में बने रहते हैं सर, मतलब लगातार आपके वीडियोस भी वायरल होते रहते हैं, तो आगे क्या कुछ करने का सोच रहे हैं? कभी छापा मार देते हैं स्कूलों में। देखिए, हमारा मूल उद्देश्य यही है, एक ही उद्देश्य है कि बच्चे पढ़ें, टीचर्स पढ़ाएं, हाँ। और इसी पर हम लोग मेहनत करते रहते हैं। आज के दिन कोई तोहफा आप भी जो शिक्षकों को देना चाहिए? तोहफा क्या है, हम लोग सभी को बधाई देता हूँ और सभी को आदर और अपना सम्मान समर्पित करते हैं।